सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमलों से परेशान होकर मदद की गुहार लगाई। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि टीटीपी को बोले कि हमारे ऊपर हमला ना करे। समझ गए आप? क्या ज़माना था कि हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ ही हमारा कुछ करवा दीजिए। उस वक्त तो तुम 20 साल तक इन्हीं तालिबान को बचा रहे थे, अब क्यों रो रहे हो? अफगान तालिबान आखिर किसने जन्मा? ये तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बनाया पूरा। आज वही पाकिस्तानियों को ये ठोक रहे हैं, तब इनको बुरा लग रहा है। तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, अब हमारे मामला ख़त्म होंगे। पाकिस्तान जिस चीज को खुशकिस्मती मानता है, अपनी सक्सेस मानता है, हमेशा वही उसके गले पड़ती है। अब तो हिंदुस्तान धड़ल्ले से पहले भी वो कोशिश करता था करीब आने का, अब तो मजीद तेजी से आगे बढ़ेंगे जब उनको पता हो कि हमने वो ब्रिज जो हमारे दरमियान थी, हमारे और तालिबान के दरमियान बदएतमादी की, वो जरा और भी हमने बढ़ा दी। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। हमारे जो बड़े हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर हम तालिबान के साथ दूरियां कर ले, उनको दबाएं, तो मजीद हिंदुस्तान की तरफ हमसे चले जाएंगे। जब तक ये कहीं और खून खराबा कर रहे थे, इनके लिए बहुत अच्छे थे भाई, दे वर वेरी गुड। अब इन्हीं को ठोक रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, तालिबान की ठुकाई से पाकिस्तान घबराकर यूएन में तालिबान की शिकायत करने लगा है कि तालिबान से हमें बचाओ। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना पर एक के बाद एक भीषण हमले कर रहे तालिबान के आतंकियों को लेकर अब पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान ने इन टीटीपी आतंकियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बेबुनियादी आरोप भी लगाए हैं। पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट सबूत है कि टीटीपी को हमारा मुख्य दुश्मन समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका पूरी तरह से इशारा भारत की ओर ही था। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से गुहार लगाई है कि टीटीपी के हमलों की वजह से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुनीर अकरम ने कहा, हमने अपने हजारों सैनिकों और नागरिकों को इन हमलों में खो दिया है। बता दें कि पिछले दिनों टीटीपी के सहयोगी आतंकी गुट के भीषण हमले में पाकिस्तानी सेना के 24 जवान मारे गए थे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारे जो बड़े हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर हम तालिबान के साथ दूरियां कर ले, उनको दबाएं, तो मजीद हिंदुस्तान की तरफ हमसे चले जाएंगे। अच्छे भले दोस्त है हमारे, कई सालों की हमारी दोस्ती है, बस एक आधी सी बात पे हम नाराज हो जाते हैं। नहीं तो अपना एम्बेसडर साहब, इतनी अगर हमारी दोस्ती है तालिबान के साथ या थी, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे टीटीपी के मामले में? आप क्या समझते हैं सारे मामले को, किस तरह देख रहे हैं? देखो, इसको हम हकीकत को सुनते नहीं है और न हम जरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। हम हमेशा फायर फाइटिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म फायदे ढूंढते हैं। तालिबान की तारीख देख ले, तालिबान की टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ, टीटीपी की तारीख देख ले, वो कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए। फिर आपने पिछले चंद महीने पहले उनके साथ बातचीत भी कर ली, वो गलत तरीके से कर ली, गलत तरीके से हैंडल कर लिए। और तालिबान अफगानिस्तान वाले आपको कहते हैं कि ये तो आपके अपने लोग हैं, आप इनसे मिले, बात कर लें। उनकी बात भी सारी गलत नहीं है। मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करता हूं कि ज्यादातर लोग तो हमारे अपने पाकिस्तानी वहां गए हुए हमसे नाराज या हमारी पॉलिसी से नाराज। इनफैक्ट अगर शॉर्ट वक्त कम है कहूं कि मुशर्रफ की जो पॉलिसी थी, वार ऑन टेरर में जो फ्रंट लाइन लाई बन गए, उन्होंने पराया जंग हमारे ऊपर ठोंसा और उसके ऊपर बैतुल्ला और ये लोग, उससे पहले अब्दुल्ला था, फिर नेक मोहम्मद थे, फिर ये बैतुल्ला आ गया। तो ये लोग उसी पॉलिसी की पैदा करदा चीज है। अब दूसरे दुश्मनों ने उनको हाथों ले लिया, आपके अपने लोग आपके मुखालिफ हो गए, तो कोई रास्ता ढूंढो। ये तो बंदूक से हल होने वाली बात नहीं है। सही लोगों से उनके साथ बातचीत करवाओ और अपना मसला हल कराओ, वरना आपका अफगानिस्तान के साथ भी दूरी होती जाएगी,
और अपने लोग आपके दुश्मन होंगे जो रोज धमाके करते हैं। अब तो लकी मरवत, जिया खान, दराबन, ये इलाके मराकज बन गए। किस्सा फैलता है, रुकता नहीं है ताकत से। तो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानियों को बोला था, आज मैं वही चीज पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाहता हूं, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। अगर अपने घर के पीछे आप सांप पालोगे ये आशा करके कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, तो ये आपकी आशा, ये आपकी उम्मीद गलत है, क्योंकि वो सांप सबसे पहले आपको काटेंगे, क्योंकि सांप की फितरत में है काटना। ये हिलरी क्लिंटन ने जब गई थी पाकिस्तान, सबको बैठा के समझाया था हिलरी क्लिंटन ने। उसने बोला था, सुनो, सांप की फितरत है डसना। तुम जो आतंकवादी पाल रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ भारत को काटेंगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही सांप तुम्हें काटेंगे। भारत को काटे ना काटे बात की बात है, तुम्हें पक्का काटेंगे। ये हिलरी क्लिंटन ने कितने साल पहले पाकिस्तान को बता दिया था। अकल के अंधे हैं ये लोग, लालची कौम है। इसने बोला नहीं, भारत का नुकसान होना चाहिए। आज की तारीख में ये लोग यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। पाकिस्तान जिस चीज को खुशकिस्मती मानता है, अपनी सक्सेस मानता है, हमेशा वही उसके गले पड़ती है। और वो ऐसी हड्डी हो जाती है कि वो ना निकाल पाते हैं ना उगल पाते हैं। ठीक है, ना अंदर ले पाते हैं ना बाहर। ये जो मुनीर अकरम साहब है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, अभी बोल तो रहे कि टीटीपी से हमें बचा लो जी, मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जो इनका लिटरल मीनिंग है। लेकिन अभी अगर आप बैकड्रॉप में देखो तो काफी सारी चीजें ऐसी हो रही है जिससे कि पूरे उस रीजन का फ्यूचर चेंज होते हुए दिख रहा है। लास्ट वीडियो एक हमने की थी उस रीजन की फ्यूचर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वो न्यू मैप्स दिखाए थे कि क्या हो सकता है पॉसिबल, जो कि 6-8 सालों में होते हुए दिखेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अगर पिछले 6-8 महीनों में टीटीपी के अटैक्स पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा बढ़े हैं। साल 1.5 साल पहले तक टीटीपी के अंदर जहां 20 के आसपास ग्रुप्स होते थे टीटीपी के अंदर, पाकिस्तान तालिबान के अंदर, अभी रिसेंट टाइम में ये बढ़ के 40 से ज्यादा ग्रुप्स हो चुके हैं जिन्होंने टीटीपी को ज्वाइन किया, जिसमें उनके जो इलीट ग्रुप्स हैं टीजेपी, जो उन्होंने खुद बनाया। और टीजेपी की जो ट्रेनिंग हुई है वो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में नहीं हुई है, किसी और कंट्री में हुई है। वो कहाँ कंट्री हुई है वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो टीजेपी जो है वो इलीट यूनिट है टीडीपी की, और काफी सारे सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस इन्होंने किए हैं। जो मियावाली एयर बेस पे अटैक हुआ, या कुछ एक आध अननोन गनमैन का जो प्रकरण है, इसमें टीटीपी के लोगों ने भूमिका निभाई है। पाकिस्तान 1971 के पार्टीशन के स्टेज पे पहुंच चुका है। बलोच और पश्तून लीडर्स से मेरी बात हुई है और वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार हैं।